वृषभ राशि के लोगों की सबसे खास बात होती है कि ये बरगद के पेड़ की तरह होते हैं। जैसे बरगद का पेड़ अगर एक बार अपनी जड़ें जमा ले कहीं पे, तो उसको जड़ें जमाने में समय लगता है, बहुत साल लग जाते हैं उसको। लेकिन उसके बाद में वो फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। बहुत से बड़ के पेड़ तो ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि 1 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, या बहुत विशाल एरिया में उनकी टहनियाँ नए-नए पेड़ बना के जमी हुई हैं। और बाहर तना छोटा दिखेगा, लेकिन अंदर जड़ें बहुत गहराई तक होती हैं। सेम यही तरीके से इसी तरीके से वृषभ राशि के लोग भी बड़े जिद्दी होते हैं। मुश्किलें बहुत ज़्यादा आती हैं, किसी का भी वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि हो। अधिकांशतः जो मैंने अभी तक देखा है कि ऐसे लोग थोड़ा लेट सफल होते हैं, लाइफ में थोड़ा सा डिले हो जाता है, टाइम लग जाता है, लेकिन ये पीछे नहीं हटते हैं। और सबसे खास बात है, किसी के सामने हाथ फैलाना, झुक जाना, घबरा जाना, बैक फुट पे आ जाना, ये इनको नहीं आता है। कि वृषभ कहते हैं संस्कृत में बैल को, मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं कि बैल की तरह होता है, एकदम जिद्दी, कि अगर नहीं मिला तो बार बार प्रयास करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं। एक समय के बाद में किस्मत इनका साथ देती है और फिर ये बहुत तीर की तरह भागते हैं, फिर ये बहुत राइज करते हैं। तो ये आप ही की पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। अगर आपकी राशि वृषभ है और कहीं आपकी लग्न भी आपका वृषभ है, तो ये चीज़ आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से पाई जाएगी। तो आपको क्या करना है, बस अपने इसी नेचर का फ़ायदा उठाना है। मतलब अगर कोई दिक्कत आपके सामने आ रही है अभी, तो घबराना नहीं है, क्योंकि सफलता तो तय है। एक जो आपने चुनाव कर लिया किसी फ़ील्ड का, बस उसमें लगे रहो। थोड़ी स्पीड अपनी फ़ास्ट रखना, बस उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। वृषभ राशि के जितने भी लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, ओवरऑल फिलहाल देखिए अभी ग्रह गोचर सब आपको बहुत बढ़िया चल रहे हैं। खराब ग्रहों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले केवल एक केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और ये चतुर्थ भाव के केतु जो सिंह राशि में विराजमान है, ये थोड़ा हेल्थ इश्यूज देते हैं। क्या इश्यूज देंगे? स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दे सकते हैं, माता के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, घर परिवार में थोड़ा कलह का वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, कि फैमिली में 5 लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही बिल्कुल भी आपस में, ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अगर आप कोई जमीन मकान या प्रॉपर्टी का काम करते हो, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ में, हैंडल विद केयर। अगर आपने गलत व्यक्ति पे भरोसा कर लिया अभी, तो आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। कोई आदमी आपसे गलत कमिटमेंट करके कोई प्रॉपर्टी ब्लॉक हो सकती है आपकी, तो ये थोड़ा सा एक केतु का नेगेटिव रिजल्ट है। केतु कभी कभी क्या डर भी देता है, भय भी देता है। और विशेष तौर पे जब सिंह राशि पे से केतु का गोचर होगा ना, वो दिन आपके लिए खराब होगा। इस वीक में तो नहीं है, बट जब भी सिंह राशि से केतु चंद्रमा का गोचर होगा सिंह राशि में, तब वो समय आपके लिए विशेष पीड़ादायक बन जाएगा। तो घबराना नहीं है, मन को मजबूत रखना है। अभी वैसे अच्छा क्या चल रहा है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले सेकंड हाउस से बात कर लेते हैं। दूसरे घर में आपके बृहस्पति हैं, धन के स्थान में बृहस्पति, वो भी वक्री। देखिए, गोचर शास्त्र के अनुसार दूसरे घर में बृहस्पति का गोचर होता है बहुत शानदार। रुपए पैसे की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आती है, आदमी बड़ा ही प्रसन्न रहता है, पैसा उसके पास खूब रहता है। तो मतलब फाइनेंशियली तो आपका टाइम है बहुत ही जोरदार अभी। दूसरा, यहाँ बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि होती है अष्टम भाव पे, 8वें घर पे स्वराशि पे दृष्टि। मतलब कभी कभी क्या होता है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं, पूर्वजों की संपत्ति है, वो भी मिलने के चांस मिलते हैं। कि कोई चीज़ अटक गई, कुछ उम्मीद कर रहे थे नहीं मिल पाई, तो मिल जाती है। तीसरा, ध्यान भजन, एक इन चीज़ों में बड़ी एकाग्रता बनती है। व्यक्ति बहुत ही एकाग्रता के साथ में अपना काम करता है, मेडिटेशन वगैरह में भी रुचि उसकी रहती है। यहाँ विराजमान बृहस्पति की आपके 10th हाउस पे दृष्टि है। मतलब करियर के हिसाब से भी टाइम बेस्ट है। अगर आप इस समय अपने करियर में कोई डिसीजन लेना चाहते हो, और विशेष कोई बोल्ड डिसीजन आपको लेना है, कि सपोज आप अपनी नौकरी में परेशान हो और काफ़ी लंबे टाइम से आप सोच रहे हो कि मेरे को कैसे भी करके एनी हाउ नौकरी चेंज करनी है, तो ये 2-3 महीने का पीरियड जो है ना, स्पेशली 2 महीने का पीरियड, ये नौकरी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। मतलब कोई भी डिसीजन लेके आप आगे बढ़ सकते हो। हालांकि थोड़ा सेफ्टी तो देखो बरतनी पड़ेगी, बट ये समय ठीक है। अगर आपके ऑफिस में नियमों के हिसाब से कोई प्रमोशन की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कोई बातचीत चल रही है, कोई लिस्ट ऐसी बनने वाली है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। कोई इंक्रीमेंट होने वाला है, तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति की दशम भाव पे दृष्टि करियर को बढ़ा देती है आगे। जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके बॉस हैं, उन सभी के साथ में विचार अच्छे मिलेंगे, आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। 10वें घर में आपके 4 ग्रहों का गोचर है अभी, सूर्य, बुध, राहु और मंगल। मंगल यहाँ पे कुलदीपक योग बनाता है, सूर्य दिग्बली होता है, सूर्य कुलदीपक योग बनाता है। और राहु के लिए तो कहते हैं कि राहु 10 में दुनिया बस में। मतलब यहाँ 10वें घर में राहु है अगर, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। रहा बुध आपके, तो बुध भी यहाँ पे व्यापार में लेके जाता है। मतलब सूर्य, राहु और मंगल, ये तीनों मिलकर देते हैं अथॉरिटी। किस समय पर
मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट जो हायर मैनेजमेंट है उनसे आपके विचार अच्छे मिलेंगे। जो आपके बॉस लोग हैं जिससे किसी से रिश्ते खराब थे, उन रिश्तों को बेटर बनाने का टाइम है अभी। और नॉर्मल तरीके से काम नहीं चलेगा। थोड़ा-सा क्या करना है आपको कि ज़िम्मेदारी वाले काम उठाना है। जो बड़े महत्वपूर्ण काम है, ज़िम्मेदारी वाले काम है, वो काम आपको लेने हैं अभी। वो जो काम लोगे, उनका फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन देखिए, एक तरफ जहाँ उजाला होता है, उसके बैक साइड में अंधेरा होता है। मतलब किसी अच्छी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो ठीक वैसे ही ये जो 10वें घर के ग्रह हैं, ये 10th हाउस में बैठे हैं जो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ती है, ये खराब है। सूर्य की चौथे घर पे दृष्टि खराब, मंगल की चौथे घर पे दृष्टि खराब और राहु की चौथे घर पे दृष्टि खराब। अब क्या फल मिलेगा इस दृष्टि से? माँ के स्वास्थ्य को नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी में कोई पैसा कहीं अटक सकता है, फंस सकता है। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हो तो संभल संभल के चलना, जरा सा ज़्यादा भरोसा किसी पे मत करना। तीसरा, अगर आपको बीपी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल इनसे जुड़ी कोई भी डिजीज़ या घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी 1-2 महीना बहुत संभल के रहना। हार्ट बीट बढ़ी रहेगी, बीपी हल्का सा हाई रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, बट होगा आपके साथ ऐसा अभी। तो थोड़ा-सा यहाँ पे सेफ्टी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 11th हाउस में शुक्र और शनि है। 11वें घर में उच्च राशि का शुक्र, मतलब शुक्र 11th हाउस होता है लाभ का, सोर्स ऑफ इनकम का। और यहाँ जब शुक्र 11th हाउस में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम देंगे शुक्र की चीज़ों से। मतलब क्या क्या, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, विदेशों में निवास रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, फीमेल्स से जुड़ा कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस इंडस्ट्री का उनका काम है, किसी भी टाइप के प्रोडक्ट आप ऐसा बनाते हो जिनको फीमेल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका समय सबसे ज़्यादा चेंज होने वाला है। होम डेकोर के आइटम्स अगर आप बनाते हो, मान लीजिए कुशन का, मैट्रेस का, इनका अगर आपका काम है, पर्दे वगैरह का, या कोई भी एंटीक आइटम्स का काम अगर आप करते हो, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। आने वाला जो 15-20 दिन, 1 महीने का समय है ना, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हो उतना उठाओ। शुक्र भी उच्च राशि में चल रहा है। शुक्र का फ़ायदा अगर ज़्यादा लेना है तो 2 उपाय करना चालू कर देना। पहला, प्रतिदिन थोड़ा-सा इत्र, अल्कोहल फ्री इत्र लेके आना बाज़ार से, जिसमें अल्कोहल नहीं हो। पतंजलि का भी आता है, बाकी और भी अवेलेबल है। तो अल्कोहल फ्री जो भी इत्र होता है, वो इत्र भगवान शिव पे लगाना, या जो भी इष्ट देवता आपके इष्ट आराध्य हैं उन पे लगाना। और उसके बाद थोड़ा-सा खुद पे भी लगाना। थोड़ी-सी सुगंध का यूज़ करना, इत्र का यूज़ करना, ये परफेक्ट होता है। देखिए, परफ्यूम से ज़्यादा इत्र का यूज़ करना बढ़िया होता है, क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल आता है। तो मतलब परफ्यूम को पूजा पाठ में उतना अच्छा हम लोग मानते नहीं हैं। इत्र का प्रयोग करोगे तो वो बेस्ट है। तो थोड़ी खुशबू आपको लगानी है। और कोई भी महत्वपूर्ण काम अगर आपका है तो कोशिश करो शुक्रवार के दिन करने का प्रयास करो। फ्राइडे का जो डे है आपका, वो बढ़िया जाने वाला है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आपके 9 तारीख से 15 तारीख का समय कैसा जाएगा। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ। देखो, एक बड़ा कन्फ्यूज़न आपके मन में हो सकता है कि एक तो वी नाम से विजय है, वो बहुत सुखी है, बहुत अच्छे फल उसको मिल रहा है, और एक बसंत कुमार है जो बड़ा दुखी है। तो ये क्या है कि एक नाम वाले 2 लोग दुखी भी हो सकते हैं, या उनके दोनों के फल भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस का कारण है कहीं न कहीं कुंडली के ग्रह। कई बार क्या होता है कि गोचर में या राशि के अनुसार तो आपको चीज़ें सही चल रही हैं, पर पता चला कुंडली में 7.5 चल रही है, या कुंडली में शनि में केतु की दशा चल रही है, शनि में चंद्रमा चल रहा है, शनि में सूर्य चल रहा है अंतर्दशा के अंदर, विंशोत्तरी दशा में, या योगिनी दशा में संकटा की दशा आपको चल रही है। तो उस केस में क्या होगा, गोचर होता है हमेशा 30%, 40%, 60% आपका हॉरोस्कोप होता है उसके ग्रहों के अनुसार, क्योंकि वो इंडिविजुअल होता है, वो सिर्फ आपके लिए बनाया होता है। जिस घड़ी जिस क्षण आपका जन्म हुआ उस क्षण का वो है, उसमें सारे आपके जो प्रारब्ध कर्म है वो सब लिखे हुए हैं। इसलिए आपको इसके साथ साथ, गोचर के साथ साथ, अपनी कुंडली का भी बराबर अवलोकन करना है कि जन्म पत्रिका में कहीं कोई खराब दशा तो नहीं चल रही है। जब भी कोई उपाय करते हो तो वहां जो ग्रह विराजमान है, वहां जो दिक्कत है, उसका उपाय भी करना आपके लिए फिलहाल अभी आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में भी सब कुछ ठीक है तो गोचर तो आपका बेस्ट है, अभी सब कुछ बहुत बढ़िया रहने वाला है। 2 महीने जितना फायदा उठा सकते हो उतना फायदा इसका उठाओ। अभी मैं बात करता हूँ आने वाले 7 दिनों की, 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कैसा जाएगा। देखिए, सबसे पहले 9, 10 और 11, इन 3 दिनों में वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेंगे आपके सप्तम भाव में। हालांकि नीच राशि के चंद्रमा है, लेकिन व्यापार व्यवसाय के लिए फिर भी ठीक है। बिजनेस को थोड़ा सा उठाएंगे, कामकाज आपका बेटर रहने वाला है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है आप ले सकते हो। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से भी ठीक है। हालांकि
मन की एनर्जी थोड़ी सी डाउन रहेगी, मन से आप हल्का लो फील करोगे, शरीर में जान नहीं रहेगी, थोड़ा थकावट सी महसूस होगी, ये सब चीज़ें मतलब मन परेशान कर सकता है, पर समय आपका ठीक है। 12 तारीख और 13 तारीख ये 2 दिन खराब हैं। इन 2 दिनों में 8वां चंद्रमा रहेगा। अष्टम चंद्रमा में ना तो कोई शुभ कार्य करते हैं, दूसरा मन पे नियंत्रण रखिए। उस दिन मन थोड़ा डल फ़ील करेगा, स्ट्रेस, टेंशन रह सकती है, किसी बात पे बार-बार गुस्सा कर सकते हो घरवालों पर। अगर ज़्यादा गुस्सा किया तो आप पे उल्टा पड़ेगा वो। और जीवन साथी के साथ में भी अपने विचार मिला के रखना, उनके साथ में कोई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं करना आपको जो। देन इसके बाद में 14 तारीख और 15 तारीख मकर राशि के चंद्रमा, ये समय आपका भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। किस्मत आपका साथ देगी पूरे तरीके से, भाग्य से काम बनेंगे। तो कोई भी मुश्किल काम जो आपको लग रहा था कि मेरे से नहीं हो पा रहा, उसको आप इन दिनों में करने का प्रयास करो। अगर करोगे तो सफलता थोड़ी-सी ज़्यादा मिलेगी। इस आने वाली 15 तारीख को मतलब 15 मार्च को अभी सूर्य भी चेंज होंगे और सूर्य आपके 10वें घर से निकल कर 11वें घर में आ जाएँगे। तो कहीं न कहीं 15 तारीख के बाद में आपके दिन और बदलने वाले हैं। क्यों? दशम भाव में सूर्य दिग्बली तो है, लेकिन अभी शत्रु की राशि में है, शनि की राशि में है और अब आ जाएँगे कहाँ पे? बृहस्पति की राशि में, अपने मित्र की राशि के अंदर। तो 15 तारीख के बाद दिन थोड़े से और बेटर आपके आएँगे। अगर आपकी कुंडली में मतलब वृषभ लगन में या वृषभ राशि में एक सबसे खास बात होती है कि जो सबसे खराब ग्रह है, जो सबको कष्ट देने वाला ग्रह शनि, वही शनि आपकी कुंडली में योग कारक होता है क्योंकि वो भाग्य स्थान का, कर्म स्थान का, दोनों का मालिक होता है। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि ठीक स्थिति में है और जन्म पत्रिका में भी आपका वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला ऐसा ही कोई मकर ऐसा ही कोई लग्न है, तो उस केस में कुंडली दिखवा के एक बार शनि की क्या पोजीशन है, क्या उसकी डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग आपको नीलम रत्न जरूर धारण करना चाहिए। नीलम हर किसी को सूट नहीं करता, लेकिन जिसको करता है उसको बहुत बना देता है, रातों रात उसकी किस्मत चेंज होती है अगर सही तरीके से प्रॉपर एनर्जी को देख करके फिर उसको धारण किया जाए। एक और विशेष बात मैं आपको बता दूंगा, स्टोन धारण करने में क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि जितना महंगा स्टोन हम लेंगे उतना फायदा करेगा, पर ये मेरे अनुभव में ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा देखा कई बार 10,000 रुपये का स्टोन ज़्यादा काम कर गया, 50,000 का काम नहीं किया। रेकी से भी स्टोन्स की एनर्जी को देखा जाता है, कौन सा स्टोन कितना एनर्जी वाला है। प्रॉपर चेक करा के और फिर आप स्टोन को धारण कीजिए, सुंदरता के लिए नहीं, रिजल्ट के लिए कि मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। बस उसके बाद वो अपना काम करेगा। तो खैर अभी हम अगले वीक आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह के राशिफल के साथ में। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही, कोई बड़ा डिसीजन है जो आप ले नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके पास है। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, फ़ोन कंसल्टेंसी रहेगी और पेड कंसल्टेशन है, तो आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करवा सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय का पूरा गाइडेंस मिल सके। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में। अगर आपने पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। नमस्कार।